हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त जुड़ जाइए। आपके 8 बज चुके हैं और आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट से एक बार जुड़ें। और आप लोगों को पता है, कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में संख्याओं के बारे में जाना। शिशुपाल यादव, आपका स्वागत है मेरे प्यारे भाई। राधे राधे। अपडेट कर दो जी। अंजलि सिंह, रामप्रिया, नीरज, अखिलेश, प्रदीप, संदीप, अमर कुमार महतो भैया आपका स्वागत है। गोविंद राठौड़, अमन, शुभम, प्रशांत, गुड्डू, धर्मेंद्र कुमार, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो आज मैं जो आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं ये है आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, तो सभी साथी एक बार फटाफट से जुड़ जाएं। अमन, सुरोज, आशुतोष, मनोज, सुनील, रोहित सिंह लोधी, सभी दोस्तों का मेरे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, देव चंद कुमार देव, जय माता दी दोस्त, आपका स्वागत है। यश प्रजापति, सोनू कुमार। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आ जाइए। और आपको मैं बस 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में यूनिट डिजिट का बेसिक पॉइंट्स फटाफट से बता देता हूं। उसके बाद लगभग 30 सवाल हैं, उन 30 सवालों को करेंगे और आपको यूनिट डिजिट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आ जाओ। तो यहां आ जाइए। तो भाई अगर आप लोग बात करें, भाई ये है आपका आज का टॉपिक, यूनिट डिजिट। तो साथ ही इकाई अंक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इकाई अंक की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर इकाई अंक के बारे में ये रहा। ठीक है, तो ये रहा इकाई अंक। PYQ मैं कराऊंगा अभी। जैसे परसेंटेज है उसकी अभी तो वर्कशीट ही नहीं मिली आपको, उसकी मतलब गलती हमारी तरफ से हो रही है। वो संडे तक अब आपको वर्कशीट मिल जाएगी। वर्कशीट की दिक्कत चल रही थी तो संडे तक वर्कशीट मिल जाएगी और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको रोज 10 क्वेश्चन DPP यानी डेली प्रैक्टिस प्रश्न जो होते हैं वो रोज आपको दिया करूंगा, रोजाना की। ठीक है, 10 क्वेश्चन, क्योंकि मेरे 1-2 बैच अभी एक्स्ट्रा चल रहे थे, वो अभी खत्म हुए हैं। तो वो बैच जब खत्म हो गए हैं तो अब मेरे पास आपके लिए भी पूरा टाइम है। मैं उसके लिए आपको पूरी तरह से 10 क्वेश्चंस रोज जो हमने क्लास में पढ़ा है वो एज ए प्रैक्टिस आपको दिया करूंगा, तो आप उनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाओ। एक बार सभी लोग जुड़ चुके हैं। प्रदीप यादव, आपका स्वागत है। कर्नल, MD मंजूर आलम, गुड मॉर्निंग। अमर कुमार महतो। ठीक है, परसेंटेज का अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर किसी दिन एक बार मैं करा दूंगा, जैसे भी है वो, या तो सैटरडे या संडे में अगर आती है क्लास तो उसमें कराऊंगा। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे इकाई अंक। तो बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है। अगर मैं कोई संख्या लिखूं, माना 340 या 342, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये होता है इकाई का अंक। लास्ट डिजिट जो है इसी को हम बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं इसी को हम? इकाई अंक। यूनिट डिजिट इसी को बोलते हैं दोस्त, इसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे करके। तो हमें दहाई सैकड़े से कुछ मतलब नहीं, हमें चाहिए ये इकाई अंक। ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, इससे आगे हजार का अंक, फिर 10,000 का, फिर लाख का। ठीक है, तो आप बोलोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, बस और कुछ नहीं है। इसका बेसिक पॉइंट यही है कि यही है भाई इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक है ये संख्या। तो आपको अगर मैं बात करूं इकाई अंक की, तो ये इकाई अंक हो गया। और इस दुनिया में अगर इकाई अंक की बात करूं तो टोटल मिला के ये 10 डिजिट हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल मिला के मेरे दोस्त 10 डिजिट हैं। कुल मिला के 10 डिजिट हैं, 0 से लेके और 9 तक। ठीक है, 0 से लेके और 9 तक प्यारे भाई ये 10 डिजिट। अब थोड़ा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून को रोक लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर ऐप में लेट चालू क्यों होती है? मुझे ये नहीं पता भाई क्यों होती है, मैं इस बात को आगे पूछ लूंगा। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ आती है गुड मॉर्निंग, PYQ। अब 1 मिनट के लिए बस चुप होकर सुन लीजिए, आपको यूनिट डिजिट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये रहे। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे यूनिट डिजिट के। ठीक है, और यही क्लास में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपके सामने बता रहा हूं सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये 0। कितनी भी बड़ी संख्या इस दुनिया में हो, कितनी भी बड़ी संख्या इस दुनिया में हो, उसके इकाई अंक पे ये 10 में से कोई एक अंक होगा।
ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या इस दुनिया में है, माना कोई भी संख्या, आप बोल रहे हो सर जी मैं लिख रहा हूं 1992, तो उसके इकाई अंक पे इनमें से कुछ है, जैसे ये 2 है। आप बोल रहे हो 50,030, 50,032, तो 50,035 मान लो, चलो 50,035 इकाई अंक पे इनमें से कोई एक संख्या है। दुनिया की कोई सी भी संख्या होगी, कितनी भी बड़ी एक संख्या होगी, उसका इकाई अंक 0 से लेके 9 के बीच, इन 10 अंक में से एक होगा कोई सा भी, इन 10 अंक में से एक होगा कोई सा भी। ठीक है, तो हमें केवल और केवल इकाई अंक पे ध्यान देना है और किसी पे ध्यान नहीं देना। तो सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोग समझेंगे, सर ये 10 में से कोई एक होगा। अब अगर मैं आप लोगों के सामने एक पॉइंट जोड़ दूं, माना मैं कह रहा हूं आपसे 24 प्लस 23 बताओ कितना होगा, तो आप जोड़ के बताओगे सर जी 47 होगा। 24 प्लस 23 कितना होगा, तो आप प्यार से बता दोगे सर जी 47। बस 10 मिनट सुन लेना, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 23 प्लस 24 क्या होगा, तो दोस्त वो होगा 47। लेकिन मैं अब आपको ये बात बताना चाह रहा हूं दोस्त, मुझे 23-24 से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस 4 और इस 3 से पड़ता है। मैं ये 4 और ये 3 जोड़ूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा इस 47 से फर्क नहीं पड़ता, 7 आएगा। चेक करो 4 और 3 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी, उसके इकाई अंक पे ध्यान रखना और किसी पे ध्यान मत रखना। यूनिट डिजिट के केस में, इकाई अंक के केस में आपको केवल ध्यान रखना है उसके इकाई के अंक पे। कितनी भी बड़ी संख्या मैं लिख दूं आपके सामने, देखिए जरा, आप बोलोगे सर एक बार और लिख दीजिए, छोटी सी कोई संख्या या बड़ी सी कोई संख्या। तो मैं कह रहा हूं आपके सामने 1119 प्लस 2033 प्लस 7,903 912 प्लस 8,016, इसका इकाई अंक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई का अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक बताना है मुझे, इसका इकाई अंक। तो अब मैं जो बताना चाह रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि मुझे इकाई अंक बताना है तो मुझे कुछ भी नहीं चेक करना। ये संख्या 1119 है, 2033 है, 7,912 है, 8,016 है, इस बात का मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं केवल इसका यूनिट डिजिट देखूंगा। पहले मैं इसको जोड़ के दिखाता हूं आपको। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 9 20 की 0 लग गया, हासिल लग गया 2। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 हो गया 8। ठीक है जी, तो 0 और 9 9 और 0 9, 9 और 1 10 की 0, हासिल लग गया 1। तो 8 और 7 15, 15 2 17 और 1 18 और 1 19। यानी प्यारे भाई जुड़ने के बाद ये आ रहा है कितना, ये जुड़ने के बाद आ रहा है 19,080। लेकिन मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूं, मुझे केवल इकाई अंक चाहिए, मुझे 19,000 से कोई लेना देना नहीं है। जब 19,000 से मुझे कोई लेना देना नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं केवल इसके इकाई के अंकों को जोड़ना शुरू करूंगा। जैसे ये है 6 2 3 9, मुझे नजर आना चाहिए 6 3 2 और सॉरी 9 3 6 2 और 6, बस ये नजर आएगा मुझे। तो ठीक है भाई, मुझे ये नजर आएगा, इनको जोड़ लो। 9 और 3 12, 12 2 14, 14 6 20, तो 20 का यूनिट डिजिट 0, 20 का यूनिट डिजिट 0, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 0। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि अलग अलग जोड़ने की बजाय कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, आपका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें एक काम और हो सकता है। आप बोलोगे जी बताओ एक काम जो हो सकता है वो भी बता दो। तो इसमें एक काम ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपको ये बात पता चल गई 9 और 3 12, तो 12 का 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 की 0, बात खत्म। जरूरी थोड़ी है 9 और 3 12 ही करूं मैं, 9 और 3 12 का 2 ले सकता हूं ना, मुझे तो इकाई अंक चाहिए, मुझे तो इकाई का अंक चाहिए। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, माना 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 16 और प्लस 19 प्लस 18, इसका यूनिट डिजिट बताना है मुझे, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, मुझे यह बात आप लोगों से पूछनी है। तो आप बड़े सिंपल से भाषा में बहुत साधारण तरीके से एक बात बोलोगे, सर हमें सब जोड़ने की जरूरत नहीं है। सही बात है, मैं इनको जोड़ूंगा 9 8 7 6 9 और 8। ठीक है, मैं इन सबको जोड़ूंगा। ठीक है, इन सबको मैं जोड़ूंगा, तो मुझे जोड़ते टाइम ये बात ध्यान रखनी है, 9 और 8 17 का 7, 7 और 7 14 का 4, अपने दिमाग में 4 और 6 10 की 0,
0 और 9 9, 9 और 8 17 का 7। तो इसको जोड़ने पे यूनिट डिजिट कितना आएगा? आप बोलोगे 7 आएगा। जोड़ के देखते हैं क्या सही है हम। देखो भाई 8 ये आ गया, 9 और 8 17, 17 और 7 आप बोलोगे 24, 24 6 30, 30 और 8 9 39, 39 और 8 47 का 7 हासिल लगा 4, 1 2 3 4 5 6 4 10। तो ये बन गया 107। क्या बन गया? 107 बन गया। लेकिन मुझे 107 से कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या चाहिए? केवल और केवल लास्ट का डिजिट चाहिए, दैट इज 7। वो क्या है? 7। अब मैंने आपको क्यों नहीं आपको इतना बड़ा बताया भाई? मैं ऐसे भी तो बता सकता था 9 और 8 17, 7 24 6 30, 30 और 9 39 और 8 47 का 7। नहीं, हमें नहीं जोड़ना आता भाई। 30 से 7 कैसे जोड़े? 29 में 11 जोड़े, हमें नहीं पता क्या है। तो हम उसको यहीं छोटा कर लेंगे, उसको हम यहीं छोटा कर लेंगे। छोटा कैसे किया हमने? ध्यान से देखो, 9 और 8 जोड़ा, 9 और 8 बना 17। तो 17 में मुझे 7 से मतलब है, 7 और 7 जोड़ा बना 14, 14 में मुझे 4 से मतलब है, 14 में मुझे किससे मतलब है? 4 से। 4 और 6 10, 10 की 0, 0 और 9 9 और 9 और 8 17 का 7। केवल ही आ गया। यूनिट डिजिट क्या आ गया? सर इसमें लेफ्ट से राइट जोड़ते हैं, राइट से लेफ्ट जोड़ते हैं। कैसे भी जोड़ लो यार, क्या बात कर दी आपने जोड़ घटाने की। जोड़ घटाने का अब मैं आपसे बोलूं 19 प्लस 23 है, तो मैं 9 और 3 12 करूं या 3 और 9 12 करूं? बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। ये बात आपको पता है, सिंपल सी। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में जान चुके हैं। अब ऐसी कुछ संख्याएं इसमें पूछी जाती हैं आपसे, ऐसी कुछ संख्याएं पूछी जाती हैं जैसे आपसे बोल देगा 31 गुणा, अब जैसे तो प्लस का था, मैं कह रहा हूं 31 गुणा 32 गुणा 33 गुणा 34, इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक। मैं बस बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। आपको जोड़ने के केस में क्या करना था? केवल लास्ट डिजिट देखना था, कुछ भी नहीं देखना था। आपको घटाने के केस में क्या देखना है? लास्ट डिजिट देखना है, कुछ नहीं देखना। आपको गुणा के केस में क्या देखना है? मल्टीप्लाई के केस में लास्ट डिजिट देखना है, कुछ भी नहीं देखना। तो आप जब इसको देखना शुरू करोगे तो आप बोलोगे सर जी इसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 1 2 2 और 4, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 ये नजर आ रहा है। तो गुणा का चिन्ह है बीच में, तो 1 दूनी 2 दूनी 4 चौक 16। तो इनकी आप गुणा करके जब देखोगे तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा होगा। यूनिट डिजिट क्या आ रहा होगा? तो मेरे दोस्त यूनिट डिजिट 6 आ रहा होगा। आप बोलोगे कैसे? 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 का 6, 16 का 6। तो गुणा में घाते जो हैं आपको ऐसे सीधी सीधी गुणा करनी है। गुणा में आपको सीधी सीधी गुणा करनी होगी। जैसे मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन इसमें पुट करके रखता हूं भाई। एक क्वेश्चन और माना, मैं कह रहा हूं 32 गुणा 38 गुणा 37 गुणा 42, इसका इकाई अंक बताना है हमें, इसका यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो सारे साथी मेरे इसका बताएं इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक की अगर आप लोग बात करेंगे तो आप बोलोगे सर हमें इतनी बड़ी संख्या का कुछ करना नहीं है, हम इस 2 को, इस 8 को, इस 7 को और इस 2 को जानते हैं। इस 2 को ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो ये समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं भाई। ठीक है, हमारा मतलब है हमें 32 का 2 चाहिए बस, हमें इस 38 का केवल 8 चाहिए, इस 37 37 का केवल 7 चाहिए और इस 42 का केवल 2 चाहिए। तो जब मुझे ऐसा कुछ करना है तो दोस्त आप इस बात को समझ लीजिए, इनकी गुणा करो। 2 अट्ठे 16, 16 का 6, 6 सत्ते 42, 42 का 2, 2 दूनी 4। तो इसका आंसर आएगा यूनिट डिजिट के रूप में 4। यूनिट डिजिट के रूप में दोस्तों इसका आंसर 4 आएगा। अब इतनी लंबी गुणा कहां से करूंगा वरना मैं? 2 अट्ठे 16, 16 सत्ते 112, 112 दूनी 224। अरे मुझे तो नहीं पता भाई 112 दूनी 224 है, मुझे तो नहीं पता 16 अट्ठे 112, 16 सत्ते 112 है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली 2 अट्ठे 16, लेकिन 16 का हम पढ़ेंगे 6। भाई मुझे 16 से मतलब नहीं है, मुझे इस 6 से मतलब है। 6 सत्ते 42, मुझे 42 से मतलब नहीं है, मुझे इस 2 से मतलब है। 2 दूनी 4, गुणा करने पे वही आंसर आएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। तो इसमें इकाई अंक के बारे में आप लोगों ने समझा। जोड़ें तो ऐसा होगा, घटाएं तो ऐसा होगा, गुणा करें तो ऐसा होगा। अगर इसमें मैं घटाने के लिए भी बोल दूं ना, माना मैं कह रहा हूं 199 में से 133 घटाओ, तो इकाई अंक क्या आएगा? यूनिट डिजिट
व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आप बोलोगे जी 9 में से 3 घटाना है, हमें कुछ नहीं दिख रहा। यूनिट डिजिट 6 आएगा। क्या आएगा? यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 6 आ जाएगा। यानी घटाने के केस में केवल लास्ट डिजिट घटाना, और जोड़ने के केस में केवल लास्ट डिजिट जोड़ना, और गुणा के केस में केवल लास्ट डिजिट की ही गुणा करना, केवल और केवल लास्ट डिजिट की गुणा करना। तो यहां से आगे एक बात अब आपके सामने, और कल को आपके दिमाग में ऐसा कुछ आए, सर जी अगर ऐसा लिख दे 133 माइनस 89 कर दे तो 133 माइनस 89 कर दे तो भैया आप लोगों को पता है सर मुझे केवल लास्ट डिजिट देखना है 3। 3 में से 9 घटाना है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे 3 में से 9 कैसे घटेगा सर जी? 3 में से 9 कैसे घटेगा? तो 3 नहीं है, आप देखो आगे से हासिल ले लोगे वो बन जाएगा 13। 3 को क्या मानना पड़ेगा आपको? 3 को ऐसे मानना पड़ेगा 13। 13 में से 9 गया तो 4 आएगा, चेक कर लेना। यूनिट डिजिट 4 आएगा उस केस में, ठीक है। अगर घटाने के केस में छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है तो आगे से एक हासिल ले लेना। जैसे 3 में से कुछ चलना है, घटाना है तो 13 में से घटाओ। 4 में से कुछ बड़ा घटाना है तो 14 में से घटाओ। अगर 8 में से कुछ बड़ा घटाना है तो 18 में से घटाओ। 1 में से कुछ बड़ा घटाना है तो 11 में से घटाओ। 2 में से कुछ बड़ा घटाना है तो 12 में से घटाओ। भैया आप लोग अच्छे से जानते हैं सर, इसको हम यहां लिखते हैं। जैसे 33 में से 89 गया तो कुछ ना कुछ जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट विल बी 4, उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। मुझे एक बात बताओ, यहां तक की चीजें अगर ओके हैं तो थम्स अप कीजिए। भाई अगर जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं तो हम केवल और केवल लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। उसके बाद आएगा पावर कर रहे हो तो क्या करना है सर जी? फैक्टोरियल आ जाए तो क्या करना है सर जी? मैं बस अगले 10 मिनट में वो सारा खेल बता दूंगा, ठीक है। एक बार थम्स अप कीजिए। सर जी प्लस और माइनस दोनों का बताइए। प्लस और माइनस दोनों का बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। प्लस और माइनस दोनों का बता रहा हूं, चलो लिखो। अगर ऐसा लिखा दिख रहा है आप लोगों को, भाई आपको लिख रहा है 199 प्लस 327 या 227 माइनस 106 माइनस 53, ऐसा कुछ है। इसका यूनिट डिजिट का होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो शानदार, ठीक है, बहुत शानदार। भाग का केस इसमें नहीं लगता, प्लस माइनस गुणा का केस लगता है। भाग के केस में इसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं। हालांकि छोटा सा एक पॉइंट मैं बताऊंगा, उसमें भाग का कोई क्वेश्चन आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पर मैं भाग का एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो ऐसा क्वेश्चन होगा नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है सर जी प्लस माइनस दोनों एक साथ आए तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लास्ट की संख्या उठा लो बस। 9 प्लस 7 माइनस 6 माइनस 3, 9 और 7 16 का 6 माइनस 6 माइनस 3। तो जब आप इसको देखोगे 6 में से तो 6 गया तो आया माइनस का 3। अब माइनस 3 जो है इसको 10 में से घटाना पड़ेगा, 10 माइनस 3 तब क्या आएगा? 10 माइनस 3 घटाना पड़ेगा तब क्या आएगा? आप बोलोगे तब आएगा 7। आप इसको एक बार चेक करो, जोड़ो। 9 और 7 16 का 6 हासिल लगा 1, 19 और 22, या 9 और 2 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस इन दोनों को जोड़ो 153 और 106 तो ये 159 बना। तो आप बोलोगे सर लास्ट में बन रहा है 6 माइनस 9। 16 में से 9 घटा तो 7 आएगा, वही मैं बोल रहा हूं भाई। 16 में से 9 गया तो 7 आया। यहां बचा 11, 11 में से 5 गया तो 6 आया। यहां बचा 3 में से 1 गया तो 2, 267 आएगा। लेकिन मुझे 267 से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो 7 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 7 चाहिए। अभी मैंने यहां जब देखा तो मुझे यहां पता पड़ा 9 और 7 16, 16 का 6। भाई प्लस प्लस वाले जोड़ लो, माइनस माइनस वाले अलग करो। तो माइनस 6 और माइनस 3 अगर मैं बात करूं सर जी ये जो बन रहा है, भाई आप में से कुछ बच्चे बोलो जी 10 कहां से आया? देखो ऐसे भी कर सकते हो। आप में से कुछ बोले 10 कहां से आया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो सर ये 6, ये माइनस तो ये बन गया माइनस का 9, और 6 में से 9 घटाना है तो आप जानते हैं 16 में से 9 घटा रहे हैं हम लोग। 16 में से 9 गया तो 7 आएगा यूनिट डिजिट। ये रहा भाई, ये रहा यूनिट डिजिट 7 के रूप में। प्लस माइनस दोनों एक साथ आए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा पावर की तरफ। सर अगर
03 माइनस 9 रहेगा तब क्या होगा, तब भी भैया 3 में से 9 घटेगा तो 6 ही आएगा, 3 में से 9 घटेगा तो 6 ही आएगा। भैया घटाओगे तो बड़ी संख्या में से ही जब भी घटाओगे, भाई छोटी संख्या में से थोड़ी घटाओगे, ठीक है, घटाओगे तो मेरे दोस्त बड़ी संख्या में से। अब आ जाओ, मैं आपको जो 9-10 डिजिट मैंने लिखवाई थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लिखवाई थी 3-4 डिजिट, ठीक है। तो इन डिजिट का एक बेनिफिट, या बेनिफिट बोले या इनका एक नियम, नियम के बारे में समझ लो, फिर क्वेश्चंस आप करोगे। पावर की बात बता रहा हूं, पावर की बात बता रहा हूं। अगर देखिए इनमें से 2 अंक मैं उठाता हूं, एक मैं उठाता हूं 4 और एक मैं उठाता हूं 9, तो 4 का नियम आपसे क्या बोलेगा, तो भाई 4 का नियम आप सुन लीजिए। अगर आप कितनी भी बड़ी संख्या, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या है, उसका यूनिट डिजिट अगर 4 है और उसकी कुछ भी पावर है, माना कुछ भी संख्या, मैं कह रहा हूं 944 है और इसकी पावर कुछ भी कर दो आप, 960 कर दो, तो हमें जो देखना है वो लास्ट का डिजिट देखना है, ठीक है, लास्ट का डिजिट देखना है। गुणा भाग प्लस माइनस साथ में आ जाए तो नहीं आए, आज तक तो नहीं आए हैं। देखो जो आज तक आया है और जो आगे आ सकता है वो सब एक्सपेक्टेड मैं कराऊंगा। गुणा भाग प्लस माइनस 7 में आ जाए तो आप जैसे सीखा है वैसे ही करना। अगर आपसे बोला जा रहा है कि 17 गुणा 23 प्लस 7, ये बोल सकते हैं हम लोग 771 माइनस 502, ऐसे अगर आ जाए तो आप जैसे सीखा वैसे ही करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उस केस में। आप बोलो जी हमने कैसे सीखा है, हमने सीखा है 7 या 21 का 1 प्लस ये वाला 1 प्लस और माइनस का 2, तो आप देखना इसमें इकाई अंक 0 आ रहा होगा, 2 से -2 कटेगा, इकाई अंक 0 आएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, इकाई अंक 0 आएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। तो इसको मैं देता हूं हटा, जो समझने की चीज है वहां आ जाओ थोड़ा सा। कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर उसका इकाई का अंक आपको दिख रहा है 4 है और उसकी पावर कुछ भी हो रही है, तो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। जैसे अब मुझे ये अगर 1944 भी हो, 11,944 भी हो, 1,11,944 भी हो, तो आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मेरा जो यूनिट डिजिट है वो बिल्कुल सेम है, ये रहा 4। मुझे दिख रहा है 4 की पावर है 960, मुझे लास्ट का अंक देखना है, बिल्कुल लास्ट का अंक। अगर कितनी भी बड़ी संख्या की पावर कुछ भी हो और कितनी भी बड़ी संख्या उसका लास्ट डिजिट 4 है, तो उसका एक नियम हमारे पास होता है। उसका एक नियम प्यारे साथी हमारे पास होता है। वो नियम क्या है, अगर मेरे दोस्त 4 की पावर कोई भी सम संख्या है, 4 की पावर कोई भी इवन नंबर है, तो आप बोलोगे सर जी यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। जैसे आपको पता है 4 की पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 2, ऐसे याद रखना, 4 की पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 2, 2 का मतलब 4 की पावर 2, 2 का मतलब 16, 2 का मतलब सम संख्या। तो मैं यहां यही तो बात बोल रहा हूं, 4 की पावर 960 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा इस सवाल में, चाहे 944 की पावर कर लो, चाहे 1944 की पावर कर लो, चाहे 11,944 की पावर कर लो, चाहे 1,11,944 की पावर 11 कर, कुछ भी कर लो, लास्ट का डिजिट 4 है ना भाई। ये जो डिजिट है ये आपको दिखाई दे रहा है सर जी, ये वाला डिजिट 4 है, तो जब ये 4 है तो हमारा काम ही इससे है, ये वाला 4 है, तो मुझे दिख रहा है, मुझे इतने बड़े से कोई लेना देना नहीं, मुझे दिख रहा है 4 की पावर है इवन नंबर, 4 की पावर सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट 6 है। 4 की पावर अगर सम संख्या है तो दोस्तों यूनिट डिजिट 6 है। और अगर इसी में आप बोलोगे सर जी अगर 4 की पावर विषम अंक हो, तो 4 की अगर कोई विषम पावर है यानी कि ऑड है, तो प्यारे दोस्तों यूनिट डिजिट हमेशा, ये बात फिक्स है, 4 ही रहेगा। जैसे 4 की पावर 1 बराबर 4 होता है, हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। जैसे 4 की पावर 1 बराबर 4 होता है, 4 की पावर 3 बराबर 64 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, आप बोलोगे यूनिट डिजिट हमेशा फिक्स है जो कि 4 है। अब 4 की पावर कितनी भी हो, सर पावर के ऊपर पावर हो तो रुक जाओ, पावर के ऊपर पावर हो, उसके ऊपर कितनी भी पावर हो, वो सारा बताऊंगा, सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे भाई। बस समझने के लिए आप लोगों को समय लेना पड़ेगा, मुझे समय देना पड़ेगा।
फिर चाहे पावर की पावर हो या पावर की पावर ना हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर कुछ भी हो वो मिलेगा आपको। भाग के क्वेश्चन, पावर के क्वेश्चन, फैक्टोरियल के क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे ये रहा, पावर की पावर है, ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा। पावर की पावर है, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो बस समय दीजिए, आपके यहां तक पहुंच जाऊं मैं, उसके बाद आपके सामने सारी चीजें मैं खोल के रख दूंगा। ठीक है, अगर 4 की पावर कुछ भी दे रखी है, अगर 4 की पावर इवन नंबर है, सम संख्या, तो सम संख्या आपको पता है वे संख्याएं जिनका लास्ट का डिजिट 2 से कटता हो। 0 2 4 6 8 और 0 2 4 6 8 अगर लास्ट में है तो वो सम संख्या है, और लास्ट डिजिट जो है 1 3 5 7 9 है तो वो विषम संख्या है। जैसे अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि मैंने आप लोगों से पूछा 2044, इसकी पावर हम कह रहे हैं 2041, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जरा एक बार चेक कर लो आंसर। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2044 की पावर 2041, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? ठीक है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो साथ ही आप लोग बोलोगे कि सर इतनी बड़ी संख्या का मुझे लेना देना क्या, मुझे तो 4 की पावर दिख रही है, और ये 4 की पावर भी मुझे लास्ट का अंक दिख रहा है 1, यानी कि विषम है। 4 की पावर दिख रही है लेकिन 4 की पावर विषम है, ऑड है 4 की पावर, और जब भी 4 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। ठीक है, 4 की पावर ऑड होगी तो 4 की पावर अगर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 ही आएगा। और रटना मत, 4 की पावर ऑड यानी 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 4 ही होता है। 4 की पावर सम यानी 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 16 होता है, और 16 में यूनिट डिजिट 6 आता है। तो इस वाले सवाल में पावर है ऑड, विषम, और पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। इस सवाल का आंसर देखने मात्र से पता चल जाएगी। कुछ कलाकार 6 आंसर दे रहे हैं। भाई आप अपनी इस चीज का विकास कीजिए कि भाई ये जो संख्या है, पावर जो है, ये पावर एक विषम संख्या है। पावर क्या है? पावर एक ऑड नंबर है, पावर एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है 4 की पावर, 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 4 होगा। और सेम ऐसा ही एक नियम फॉलो करता है हमारा दोस्त 9। भाई 9 मित्र जो है हमारा, ये क्या फॉलो करता है? तो 9 इस बात को कहता है प्यारे दोस्त, अगर 9 की पावर सम संख्या है, अगर 9 की पावर सम संख्या यानी कि इवन नंबर है, तो दोस्त इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा फिक्स है, 1 होता है। और इसको याद रखने का तरीका है 9 की पावर सम यानी 9 की पावर 2 81, 9 की पावर सम संख्या यानी 9 की पावर 2 उसे बोलते हो 81। 81 में 81 में 1 इज द, कैसे पहचान होगा? किस चीज का पहचान पूछ रहे हो आदित्य पटेल? कैसे पहचान होगा ये बताओ मुझे, किस चीज का पहचान करना चाह रहे हो बताइए जरा। यहां मुझे बताया, एक बच्चा पूछ रहा कैसे पहचान होगा। इसमें अगर 9 की पावर विषम है यानी 9 की पावर है ऑड, ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यूनिट डिजिट विल बी 9। इसको ऐसे याद रखो, 9 की पावर 1 9 ही होता है। अगर 9 की पावर सम संख्या है, 9 की पावर अगर इवन नंबर है तो प्यारे भाई यूनिट डिजिट 1 होता है। 9 की पावर ऑड नंबर यानी विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 9 ही होता है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, 9 की पावर विषम संख्या। ठीक है, तो 9 की पावर 1 यानी कि 9, और 9 की पावर सम संख्या यानी 9 की पावर 2, तो यानी कि 81। ठीक है, बहुत शानदार। 4 की पावर 3 हो तो क्या होगा मुझे बताओ खुद ही। 4 की पावर 3 ये लिख तो रखा है मैंने, यहां 4 की पावर 3, 3 कैसी संख्या है? सम की विषम। ठीक है, कैसे पहचान करें सर? आदित्य पटेल पूछ रहे ऑड की कैसे पहचान करें, विषम और सम। आप लोगों को सम और विषम पता है या नहीं पता? मैंने कल ही लिखवाया था सम और विषम के बारे में दोस्तों, कल ही मैंने जानकारी दी है। जिस संख्या के लास्ट में या जो संख्या 2 से कट सकती है वो होती है सम संख्या, और जो 2 से नहीं कटती वो होती है विषम संख्या। तो ये तो बहुत छोटा सा बच्चा 4वीं 5वीं क्लास का जानता है कि भाई जो संख्या लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट चेक करना, सम संख्या किसे बोलते हैं? सम संख्या जो इवन नंबर होती हैं,
इवन नंबर का मतलब इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, लेकिन नहीं पता कुछ को, तो वो आपको मैं बताऊं, डिविजिबल बाई 9 क्या है, सॉरी डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 यानी दो से विभक्त, दो से विभाजित हो जाए जो भी संख्या, दो से विभाजित जो भी संख्या दो से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसे हम सम संख्या बोलते हैं। जैसे, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन आपके लिए मैं ये लिख दूं, ऐसा भी बोल सकते हो, लास्ट डिजिट, कितनी भी बड़ी संख्या है अगर उसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो एक सम संख्या होगी। अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो एक सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, और अगर इनके अलावा है तो विषम संख्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी उस केस में। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट आंसर देना। और पहला क्वेश्चन ये रहा, मैं आपको बोल रहा हूं 729 की पावर 82 प्लस 719 की पावर 71 प्लस 944 की पावर 449 प्लस 1294 की पावर 360 का यूनिट डिजिट बताओ। मैं कह रहा हूं अगर बेसिक समझ गए तो इसको कॉपी पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, बहुत शानदार। सर 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 सर सारा इसी तरह बता दीजिएगा गुरुजी। सबका बता रहा हूं, सबका। ये आपके सामने क्वेश्चन है। डिविजिबल बाई 2 सम इन लास्ट डिजिट, बिल्कुल सही है। लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए तो सम संख्या हो जाएगी। अजय कुमार कह रहे हैं सर इसका आंसर 1 होगा। चलिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको इस सवाल का आंसर बताता हूं। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये देख रहा हूं 9 की पावर है सम संख्या। मुझे इतना लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, आपको देखना है 9 की पावर सम संख्या यानी यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर विषम संख्या यानी यूनिट डिजिट 9, 4 की पावर विषम संख्या यानी कि 4 और 4 की पावर सम संख्या यानी कि 6। इसको जोड़ो, 9 और 1 10, 4 14 6 20, यूनिट डिजिट आंसर 0। यूनिट डिजिट 0 आएगा इस सवाल का। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। इतनी फुर्ती से करना है। मैं यहां आपके सामने लिख रहा हूं 9 की पावर सम संख्या प्लस, यहां लिख रहा है 9 की पावर 71 है लास्ट में तो विषम संख्या, प्लस 4 की पावर लास्ट में देखो 9 तो विषम होती है भाई, 2 से नहीं कटेगी, प्लस 4 की पावर 0 यानी कि सम संख्या। और ये मैं आपको बता के लाया हूं 9 की पावर सम, 9 की पावर विषम, 4 की पावर सम, 4 की पावर विषम। तो ये सारी चीज आप लोग सीख कर आए हैं, ये सारी चीज आप लोग सीख कर आए हैं कि सर हमें 9 और 4 का सारा खेल पता है। ठीक है, 9 और 4 का सारा खेल हमें पता है तो हम इसका आंसर सिंपली बताएंगे। तो 9 की पावर कुछ भी अगर करनी है तो आपको यह देखना है, अगर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, रटना नहीं। आप जानते हैं 9 की पावर 2 यानी 81, 81, 9 की पावर 2 तो सम संख्या होती है ना, तो 2 सम संख्या है, 9 की पावर 2 यानी 81, यूनिट डिजिट 1 आएगा। और एक विषम संख्या होती है, 9 की पावर 1 होता है 9 तो वो आएगा यूनिट डिजिट 9। ऐसे ही 4 की पावर 2 में आप लोग करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 2 और 4 और 9 का नियम। किसका था? 4 का और 9 का नियम था। अब इसी क्रम में अगर मैं आपके सामने लिखूं, हमारे पास टोटल 10 डिजिट हैं, 10 में से 2 डिजिट तो हो गई, 0, 1, 5 और 6, ये 4 डिजिट और हैं। 0, 1, 5 और 6 ये 4 डिजिट और हैं। सर 9 तारीख वाली क्लास तो नहीं हो रही है, 9 तारीख वाली, 9 में तो क्लास ही नहीं हुई, एक दिन आपकी क्लास भी नहीं हुई है भाई। परसों की अगर मैं बात करूं तो साथी परसों क्लास नहीं हुई थी, इसलिए वो शो नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो ये देखिए 0, 1, 5 और 6, तो इसमें आप लोग बोलेंगे यदि किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट में, मैं लिखवा दूं और मैं किताबी भाषा नहीं लिखवाऊंगा, बिल्कुल अपनी भाषा में लिखवाऊंगा। ठीक है, अपनी भाषा में लिखो, आप बोल दो किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट में यदि 0, 1, 5 व 6 में से कुछ भी है, 6 में से कुछ भी है तथा उस दी गई संख्या की पावर कुछ भी हो,
तथा उस दी गई संख्या की पावर, उस दी गई संख्या की पावर, दी गई संख्या की पावर कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, कुछ भी हो, उस संख्या का यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। अब आप इसको पहले लिखो, उस संख्या का यूनिट डिजिट सेम रहता है, नो चेंज। अब इस सवाल को लिखो पहले तो, फिर इसका मैं आपको वो देता हूं एग्जाम्पल। बिल्कुल सही है राज, बिल्कुल सही है भाई। अविनाशी कुमार पासवान 0156 में ऑलवेज लास्ट डिजिट सेम रहता है। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया, नो चेंज। मतलब कहने का है, अगर इसको मैं छोटी भाषा में लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0, 1, 5 और 6, इनकी पावर अगर कुछ भी है, इनकी पावर कुछ भी है तो यूनिट डिजिट जो है वो सेम रहता है, वो सेम रहता है। यानी कि 0 की जगह 0, 1 की जगह 1, 5 की जगह 5 और 6 की जगह 6। 0, 1, 5 और 6 ये सेम रहता है। आपको मैं बता दूं भाई, ये बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम रहेगा अगर पावर हम कुछ भी करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ जाएंगे इस बात को। 0, 1, 5 और 6, किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट में यदि 0, 1, 5 व 6 में से कुछ भी है तथा उस दी गई संख्या की पावर कुछ भी, कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं है दशमलव पशमलव कुछ भी मार दो, कुछ भी का मतलब है प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी का मतलब है दोस्तों प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या होगी तो उस संख्या का यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। तो हमारे पास टोटल 10 डिजिट थे 0 से लेके 9 तक, उसमें से 2 डिजिट 4 और 9 आपने पढ़ लिए, बचे 8, 8 में से 4 ये हो गए खत्म और बचे केवल 4, उनका नियम पढ़ेंगे। पहले इसके सवाल देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं इसके सवाल। मैं आपसे बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं आपसे 1151 की पावर 312 प्लस 955 की पावर 5999 प्लस 1006 की पावर 7002 प्लस 9000 की पावर 301 का यूनिट डिजिट बताना है। कोई पेन कॉपी का यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन में करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई भी पेन और कॉपी का प्रयोग नहीं होगा। इसका आंसर इतने मैं लिखूंगा, उससे पहले आप आंसर दे दोगे कि सर अगर ऐसी बात है तो लो। डीपीपी मंडे से स्टार्ट हो जाएगा मिलना आपको। डेली प्रैक्टिस के लिए 10 प्रश्न मैं आपको मंडे से देना शुरू कर दूंगा भाई। ठीक है, क्योंकि मेरा जो बैच आज खत्म हो जाएगा, एक कल सैटरडे है, फिर मैं मंडे से आपको क्लासेस कर दूंगा स्टार्ट। ठीक है भाई, तो ये बात आपके सामने आई और ये बात अभी मैं आपको बता के लाया हूं कि हमें पूरी संख्या से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है हमें पूरी संख्या से। आप बोलोगे यहां 1 है तो हमारे पास 4 ऐसी संख्या हैं 0, 1, 5 और 6, इनकी पावर कुछ भी हो जाए, इनकी पावर कुछ भी हो जाए, इनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। यानी कि 1 की पावर अब 312 हो या 3012 हो, एक ही रहेगा। प्लस 5 की पावर 5999 हो या 59999, 5 ही रहेगा। 6 की पावर 7002 हो या 70002 हो, 6 ही रहेगा। और 0 की पावर कुछ भी हो, 0 ही रहेगा। तो आपके सामने आ गया 5, 6, 11 और 1, 12 और इसका यूनिट डिजिट 2। यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त? 2 आ गया। यूनिट डिजिट इज 2। आप इसका यूनिट डिजिट दे पाएंगे, आंसर इज 2। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। इसका आंसर देंगे मुझे जरा? मैं नहीं दूंगा आपको, ये आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। इसका आंसर दे दीजिए जरा। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका आंसर दे दीजिए। 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373
के इकाई का अंक बताइए। जरा बताओ। 124 की पावर 372 इज द प्लस 124 की पावर 373 इज द। इनका आंसर बताइए, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। और इस क्लास को थोड़ा एक बार फिर देख लेना, यूनिट डिजिट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो बची हुई संख्या है ना 2, 3, 7 और 8, उनका और बता रहा हूं। भानु का आंसर आ गया 0। देखिए मुझे ये पता है 124 है 4 की पावर 372 यानी कि सम संख्या, और 4 की पावर सम संख्या यानी यूनिट डिजिट 6 प्लस ये है 4 की पावर लास्ट में 3 है यानी कि विषम संख्या। और अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 4, 6 और 4 10, 10 की 0 इस सवाल का आंसर। 6 और 4 10, 10 की 0 इस सवाल का आंसर। कुछ का तो 5 भी आ रहा है, ठीक है, कुछ का तो 5 भी आ रहा है, लेकिन इस सवाल का आंसर सीधी सीधी बात है भाई, ये 124 की जगह 1124 होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर ये 124 की जगह 924 भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लास्ट का डिजिट चाहिए 4 का नियम पढ़ के आए हो ना आप। 4 की पावर कुछ भी कर दो, अगर सम संख्या है 4 की पावर तो 372 में लास्ट का डिजिट है 2 यानी सम संख्या। सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। और यहां 373 में लास्ट की डिजिट है 3 यानी विषम संख्या, और विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। आप लोग बोलोगे 6 और 4 इज द आंसर 10। ठीक है, 6 और 4 इज द आंसर 10। ये बात आपकी समझ में आ चुकी है। अच्छा जी, तो इसका आंसर बता दो जरा, इसका आंसर कितना होगा जरा बताइए। इसका आंसर कितना होगा जरा बता दो। इसका आंसर बताओ जरा। फिर इसके बाद मैं आपको 2, 3, 7 और 8 का बता रहा हूं बस, उसके बाद कुछ नहीं। गुड्डू बाबू जल्दी आंसर बताओ। आप लोगों का आंसर मैं देख पा रहा हूं। अब आप लोग आंसर दे रहे हो 6, क्योंकि ये जो 126 है मुझे 26 से मतलब नहीं है, मुझे केवल 6 से मतलब है। 6 की पावर 173, और 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही रहता है। 3 की सॉरी 0 के बाद 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा। 5 की पावर कुछ भी हो 5 रहेगा, और 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही रहेगा। यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा भाई। आप लोग जानते हो 6 की पावर कुछ भी है, 6 की पावर कुछ भी है, यूनिट डिजिट इज सेम एंड दस यूनिट डिजिट इज फिक्स। 6 होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ठीक है। और इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, माना कि माना, ये रहा माना, ये रहा माना कि माना, ये माना बता दो। इसका आंसर बताओगे सारे के सारे। जोड़ भी है, पावर भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, सब कुछ है। आंसर बताओ। इस क्वेश्चन को देखो, 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100, ठीक है, और 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 है, और उसके बाद प्लस में है 259। ठीक है भाई, जरा इसका आंसर बताओ फटाफट से। फिर मैं आपको 2, 3, 7 और 8 का ऐसा बताऊंगा बिल्कुल सटीक। बहुत ज्यादा थिएटर, उसमें बहुत ज्यादा लाइनें नहीं जुड़वाऊंगा, बहुत कम लाइन लिखवाऊंगा और उसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ। चारों को एक साथ करके दे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको लास्ट डिजिट चाहिए, आपको लास्ट डिजिट देखना है। कभी आप ये सोचो गुरुजी अगर ये चारों 0, 1, 5 और 6 एक साथ आ जाएं तो, माना अगर ये बन जाए 1056 की पावर, ये तो चारों ही आ गए। अरे मुझे तो लास्ट डिजिट चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो अब इस सवाल में देखो, 1 की पावर कुछ भी हो जाए 1 आएगा, प्लस 1 की पावर कुछ भी हो जाए 1 आएगा, माइनस 6 की पावर कुछ भी हो जाए 6 आएगा, प्लस 5 की पावर कुछ भी हो जाए 5 आएगा, माइनस 6 की पावर कुछ भी हो जाए 6 आएगा, और प्लस 259 का आएगा 9। ठीक है, तो प्लस प्लस को जोड़ो, 9 और 5 14 और 1 15 और 1 16, 16 में से 6 और 6 12 घटा तो 16 में से 12 घटेगा, आंसर 4 आएगा। 16 में से 12 घटेगा, आंसर विल बी
4। आंसर कितना आएगा तो मेरे दोस्त 4 आएगा। आप एक बार देख लो जरा, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों का आंसर 1 भी है और बहुत ही सारे बच्चों का आंसर 4 है। मतलब 4 का जो आंसर है वो बहुत ज्यादा बच्चे हैं, इसका मतलब सही पथ पे जो है ज्यादा बच्चे हैं, गलत पथ पे कुछ ही बच्चे हैं। अब आप लोग जानते हैं सर जी हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया। मुझे ये नियम पता है कि ये जो 1 आ गया ना लास्ट में, इस 1 की पावर आप कुछ भी कर लो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। इस 1 की पावर आप कुछ भी कर लो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। इस 6 की पावर कुछ भी कर लो, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 6 ही रहेगा। प्लस इस 5 की पावर कुछ भी करोगे तो 5 ही रहेगा। माइनस 6 की पावर कुछ भी करोगे तो माइनस 6 ही रहेगा और ये 9। अब तो जोड़ ही लोगे, प्लस माइनस तो आता ही है भाई, प्लस माइनस तो आता ही है। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह की। आप बोलोगे ठीक है सर नो प्रॉब्लम। अब किसी को अगर दिक्कत नहीं है तो मैं अब आपको आगे की जो संख्या बच रही है उन संख्याओं का एकदम फटीक सटीक तरीका बता रहा हूं। हमारे पास संख्या थी 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये संख्याएं थी हमारे पास। इसमें से हमने 6 संख्या खत्म कर दी। कौन कौन सी 6 खत्म कर दी? हमने 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया। उसके अलावा हमने 4 पढ़ लिया है और हमने 9 पढ़ लिया है। अब जो संख्या बची वो लिख लेते हैं हम, 2 3 7 और 8। ठीक है भाई। अब इनका थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा खेल में नहीं फंसाऊंगा कि इनकी साइक्लिसिटी इनकी 4 होती है, चक्रियता 6 होती है, क्योंकि एट द एंड हमें पढ़ना करना आंसर ही है। ठीक है, आ जाओ, हमें करना आंसर ही है। और ये आप तो कल यही सवाल लेकर आए थे प्रैक्टिस सेट में, तो बताओ कुछ गलती है? जो बेस्ट है वो तो दिया ही जाएगा ना भाई, जो बेस्ट है वो तो दिया ही जाएगा। टाइप ही तो कवर कराने मुझे वहां भी। ठीक है, अब यहां एक बात समझ लीजिए, मैं अब आपको अपनी भाषा बिल्कुल देसी भाषा में लिखवा रहा हूं। यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट में 2 3 7 या 8 है तो, अब एक बात समझ लेना, अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट में 2 3 7 या 8 है तो है, तथा उस संख्या की पावर कुछ भी है, उस संख्या की पावर कुछ भी, यानी कि प्राकृत संख्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, उस संख्या की पावर कुछ भी हो, हम कुछ भी हो, यहां से ध्यान लिखना भाई, हम दी गई पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 से भाग देते हैं और शेषफल और प्राप्त शेषफल को, और ये लिख लो भाग देने पर प्राप्त शेषफल, और भाग देने पर प्राप्त शेषफल को। ठीक है भाई, पूरा पहले स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डिजिट में 4 से भाग देते हैं और भाग देने पर प्राप्त शेषफल को पावर मानकर सॉल्व करते हैं, पावर मानकर सॉल्व करते हैं, पावर मानकर सॉल्व करते हैं। जरा ये उतारिए एक बार, 9 का फिर से बता दो। 9 का सिंपल है, 9 की पावर सम संख्या है तो इकाइकांक 1 आएगा, 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाइकांक 9 आएगा। ठीक है, प्रशांत प्रताप सिंह, देयर इज नो प्रॉब्लम भाई, मेरे कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे जी इतनी बड़ी रामायण सी आपने लिख दी है, इतनी रामायण आपने लिख दी, इसका हमें अर्थ समझ में नहीं आया।
पर मैं आपसे बोलूंगा पहले लिख लो, अर्थ समझाने की जिम्मेदारी गुरुजी की है। ठीक है, तो ये 2, 3, 7 और 8, पहले इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। यदि किसी संख्या के लास्ट के डिजिट में 2, 3, 7 या 8 है, ठीक है जी, सही है, ये बात समझ में आ गई, तथा उस संख्या की पावर कुछ भी है, उस संख्या की पावर कुछ भी है, प्राकृतिक संख्या है, तो हम दी गई पावर के लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देते हैं और भाग देने पर प्राप्त शेषफल को पावर मानकर सॉल्व करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट को, पावर कितनी भी बड़ी हो, आप लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देना और जो भी शेषफल बच जाए उस शेषफल को पावर मान के सॉल्व कर देना। और अभी कुछ के दिमाग में एक बात आएगी, गुरुजी शेषफल बचे ही ना, फिर हम कुछ और करेंगे, वो मैं बता देता हूं। पहले मैं आपको ये समझाऊं, माना मैं आपसे कह रहा हूं भाई, जैसे ये है 33 की पावर, मैंने आपसे बोला 981 है, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, व्हाट इज द इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। ठीक है, अब इसका इकाई का अंक क्या होगा जरा एक बार बताइए। तीनों को एक साथ लिखवा दो, ये तो मेरे भैया आप अपने आप लिख लीजिएगा, तीनों एक पेज पे लिख लेना। पहले लिखना 4 का 9 का, दूसरे पे 0 1 5 6 और तीसरे पे 2 3 7 8। पावर को 4 से डिवाइड करके पहले इस सवाल के आधार पे हम चलते हैं। ये कह रहा है यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट में 2 3 7 8, हाँ जी 3 आ गया सर जी, 3 आ गया, 3, तो 3 की पावर हम मान के चले 981। ठीक है, उस संख्या की पावर कुछ भी हो, ठीक है जी, कुछ भी है, हम दी गई संख्या के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। तो लो भैया, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे दिया और प्राप्त शेषफल को पावर मानेंगे। अगर मैं 4 का भाग 81 में देता हूं तो ये 20 बार पूरा जा रहा है, 20 चौक 80, शेषफल कितना आ रहा है 1, तो शेषफल 1 आ रहा है। वो कह रहा है शेषफल को पावर मानकर सॉल्व करो। 3 की पावर 1 3 होता है, तो इस सवाल का यूनिट डिजिट जो आएगा वो 3 आएगा भाई। इस सवाल का यूनिट डिजिट क्या होगा, आप बोलोगे सर जी 3 होगा। हमने क्या किया, 33 की पावर 981, अब 981 की बजाय अगर भाई जी ये 1981 होता, 11,981 होता, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। हमें तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है, हमें तो लास्ट के 2 डिजिट्स में भाग देना है। तो लास्ट के 2 डिजिट बन रहे 8 और 1 यानी 81। 81 में 4 का भाग दो, और ये यहां लिखा हुआ है 4 से भाग देने पर देते हैं और भाग देने पर प्राप्त शेषफल, जो शेषफल आएगा उसको पावर मानकर सॉल्व करते हैं। तो जब मैंने 4 से भाग दिया तो शेषफल आया 1। अब उस शेषफल को पावर मान के सॉल्व कर दो, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 में आपका आंसर इज 3। ये आप आंसर बताओ। 3127 की पावर है 173, इकाई अंक क्या होगा। 3127 की पावर है 173, इकाई का अंक बताना है प्यारे दोस्तों, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो आप बोल दोगे अब इसका आंसर। भाई पहली बात, इसके यूनिट डिजिट पे 7 है, तो हम 7 लिखेंगे। 7 की पावर है 173। अब 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 की बात करूं, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है सर जी पावर सिंगल डिजिट हो तो, अभी बताऊंगा, रुक जाओ, भाग 4 से ही करोगे। ठीक है, ये भी समस्या बढ़िया समझा दिया, हल्के वाले को भूल जाओगे तुम। अब क्या करना है, पावर के लास्ट डिजिट में 4 से भाग देना है। तो 73 में जब 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4। अब 73 में देना है, 173 का कोई लेना देना नहीं है भाई। 73 में भाग दिया, 4 एकम 4, बचा 3, ये 33 बना, 4 अट्ठे 32, शेषफल बचा 1। अब शेषफल 1 बचा तो 7 की पावर 1, इस सवाल का आंसर 7 ही होगा। इस सवाल का आंसर प्यारे दोस्तों 7 ही होगा। अब एक बच्चा कह रहा है गुरुजी अगर 7 की पावर सिंगल डिजिट हो तो, माना 7 की पावर 9 है, कोई दिक्कत नहीं, 4 से भाग दे दो। 4 से जब आप भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, इसका आंसर भी 7 आएगा। आप बोलो जी 7 की पावर माना 7 है, तो आप 7 की पावर 7 में 4 से भाग दो, शेषफल आएगा 3। तो 7 की पावर 3 होता है 343, उसमें आंसर 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप में से कुछ के दिमाग में एक बात आ रही होगी, गुरुजी अगर 7 की पावर 8 हो जाए तो 4 से पूरा कटेगा। तो वही बात मैं अब लिखवाऊंगा। अगर पावर, देखिए ध्यान से सुन लेना भाई,
अगर यही अगर मैं बात करूं, ये होता सवाल 7 की पावर 172। अगर यही सवाल 7 की पावर 173 की बजाय, एक ही बात में समझ जाओगे, एक ही बार में, ठीक है। सिंगल डिजिट में संख्या वही हो गया। अरे भाई 4 से भाग दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से भाग दो, 4 से भाग दोगे तो काम बनेगा। यहां मैं आपको बता रहा हूं, अब ये अगला सवाल है इधर। अगर ये 172 होती तो हम लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देते, और आप देखते रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0, क्योंकि 18 चौक 72, ये 72 जो है 4 से भाग दिया तो 18 बार पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो मैं बताना ये चाहता हूं, अगर कोई संख्या 4 से पूरी तरह कट जाए, ठीक है, कोई संख्या 4 से पूरी तरह कट जाए, तो भैया पावर 4 ले लेना। और पूछने की वजह से आप लोग इतना गड़बड़ करते हो, सर पावर 4 से कम हो तो, भाई क्या करूं तुम्हारा, पावर 4 से कम हो तो कितनी हो पावर, 8 की पावर 1 होवे, 8 की पावर 2 होवे, 8 की पावर 3 होवे, इससे कम। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी अगर पावर 7 में 2 हो तब कैसे करेंगे, अगर 7 की पावर में 2 हो, 7 की पावर में 2 हो तो 7 की पावर 2 49 होता है, तो 9 आएगा मेरे भाई, 9 आएगा। अब एक कह रहा है, मतलब पूछने के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को ओपन करिए। आप कह रहे हो सर अगर 4 से कम पावर हो तो क्या होगी, 4 से कम पावर 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64 और 8 की पावर 3 512। आपको क्यूब याद होने चाहिए तो बात ठीक है, वरना गड़बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। तो अभी आ गया 7 की पावर 4, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 सत्ते 49 का 9, 7 सत्ते 49 का 9 और 9 नाम 81 का 1। तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, फिर आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं जी एग्जाम में आते गुस्से भी तुरंत ही होकर दिखा दें, अरे यार जब 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 3 है, ये आपको क्यूब याद होने चाहिए थे, ये तो आपको क्यूब याद होवे ना। अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो फिर कैसे करोगे, फिर तो नहीं हो पाएगा भाई आंसर। कल को अगर मैं ऐसा लिख दूं, माना मैं लिख रहा हूं 3 की पावर 7 का बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 3 की पावर इस 7 में 4 से भाग दो, 7 में 4 से भाग दो, 4 एकम 4, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 3। तो 3 की पावर 3 आपको पता होना चाहिए 27 होता है, और 27 में भी मुझे 7 चाहिएगा। 3 की पावर 3 होता है 27, तो 27 में मुझे 4 चाहिएगा। कल को अगर 9 की पावर आप बोलो जी मैं 19 करूंगा, 9 की नहीं, मैं कह रहा हूं 8 की पावर अगर हमें 19 करनी है, तो हम कहेंगे 8 की पावर 19 में 4 से भाग दो। जब 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो 8 की पावर 3 होता है 512, और 512 में यूनिट डिजिट होता है 2, ठीक है, यूनिट डिजिट होता है 2। 9 की पावर 9 रहेगा तब गुरुजी, अरे भैया सम विषम आता है कि नहीं आता है ये बताओ जरा। 9 की पावर 9 यानी विषम, तो विषम है तो आप ऐसे ही तो करोगे, विषम है तो 9 की पावर 1 9 आएगा, चेक कीजिएगा। कल करेंगे क्वेश्चंस को, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद। 8 में भी 4 से भाग करना होगा क्या, बिल्कुल करना होगा, हर किसी पावर में भाग करना होगा, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। यहां से आगे स्टार्ट करेंगे, पहले इसको रिवाइज करेंगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।